हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम इस क्लास को एक नए सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं, जो है क्लास 10th के साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आइए बिना देर किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा उष्मीय प्रभाव पे। विद्युत फ्यूज जो होता है, जो घर में हम लोग यूज करते हैं, वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V बटे आई। R बराबर V बटे आई आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो जो होता है, उससे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? पहला ऑप्शन है साफ जल, दूसरा ऑप्शन है गंदा जल, तीसरा ऑप्शन है खारा जल और चौथा ऑप्शन है मृदु जल। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है, वो आपका साफ जल में रहता है। किस जल में? साफ जल में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी है आपका कोयला। तो आपका जो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा वो सही आंसर होगा, क्योंकि बायोगैस ईंधन स्रोत जो है नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क जो होता है, वृक्क मतलब किडनी, कृत्रिम किडनी जो होता है वो किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से, रक्त से अपोहन क्रिया द्वारा पृथक करता है, अलग करता है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन को। कौन सा? नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा के प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा के प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन नंबर ए है द्विखंडन, बी है मुकुलन, सी है लैंगिक और डी है इनमें से सभी। तो आपका जो मुकुलन हो जाएगा वो सही आंसर होगा। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, मुकुलन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन नंबर ए है साइन आर बटे साइन आर आई, बी है साइन आई बटे साइन आर और सी है साइन आई माइनस साइन आर और डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटे साइन आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो स्पेक्ट्रम आप जानते होंगे। तो स्पेक्ट्रम में इस तरह का स्पेक्ट्रम होता है, सबसे ज्यादा कौन सा रंग झुका है? तो श्वेत प्रकाश जब इससे गुजरती है तो इधर
गुजरने के बाद ये 7 रंगों में बट जाती है। इस तरह से 7 रंगों में बट जाती है। तो सबसे नीचे जो होगा वो V होता है, फिर I होता है, फिर B होता है, फिर G होता है, फिर Y, फिर O, फिर R। भिपजियोर याद रखिएगा, भिपजियोर। तो सबसे ऊपर वाला जो कलर है वो रेड है, R माने रेड और V माने वायलेट। तो वायलेट जो हो जाएगा आपका वो बैगनी, बैगनी। सबसे अधिक जो मुड़ने वाला है या झुकने वाला जो प्रकाश है वो आपका बैगनी हो जाएगा। तो सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है 30.5 किलो जूल पर मोल, बी है 305 किलो जूल पर मोल, सी है 3.5 किलो जूल पर मोल और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही आंसर होगा, 3.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ को हम लोग वेस्म भी बोलते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मतलब मानव हृदय कितने भाग में बटा है? तो मानव हृदय जो है आपका, ऐसे अगर एग्जाम्पल समझे तो मानव हृदय जो है आपका 4 भागों में, 1 2 3 4, 4 कोष्ठ में बटा होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ऑप्शन नंबर ए है 120 मिलीमीटर Hg मतलब मरकरी, 100 बी है ऑप्शन नंबर 150 मिलीमीटर मरकरी, सी है 90 मिलीमीटर मरकरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 120 मिलीमीटर Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? टाइपिंग में थोड़ा 2 बार यहाँ लिखा गया है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो आपका पत्ता में होता है, पत्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है आपका वो अक्रिय तत्व है, अक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए 1:1, बी 2:1, सी 3:1 और डी 2:2। तो जल में पूछ रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जल का सूत्र आपका H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो आंसर जो होगा वो 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 9, सी 8, डी 12। तो आपका जो आवर्त सारणी में आवर्त होगा वो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धातु, बी है अधातु, सी है उपधातु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सिलिका होता है वो
उपधातु होता है। सिलिका क्या होता है? उपधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अल्कोहल, डी इनमें से कोई नहीं। तो OH है, तो OH का जो क्रियाशील मूलक होगा आपका वो अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। फिर से पढ़ लेते इसको। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है हरित लवक में और डी है केंद्रक में। तो ये आपका बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक, डी है मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? फिर से पढ़ लेते इसे। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ऑप्शन नंबर ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, सी है प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच और डी है अनंत पर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, या आप इसे वक्रता केंद्र पर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन मतलब साफ साफ देखने की अल्पतम दूरी, कम से कम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 25 मीटर, बी है 2.5 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर, डी है 2.5 मीटर। आपका जो सही आंसर होगा वो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जाम में। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या पूछ रहा है। लोहे की परमाणु संख्या आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी 26 26। 23 जो होता है आपका वो वैनेडियम का हो जाता है, वैनेडियम। 25 जो होता है वो आपका मैग्नीज और 24 जो होता है वो आपका क्रोमियम का होता है। तो आप इन सबको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को क्या करता है? नीला, लाल को नीला कर देता है। तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो जब लाल को नीला करेगा तो वो क्षारीय होता है। वो विलयन कैसा होता है? क्षारीय। और जब नीला को लाल कर दे तो वो होता है आपका अम्लीय। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 0 से 7 तक, और जो क्षार का पीएच मान होता है 7 से 14, और जो एग्जैक्ट 7 आता है जिसका पीएच मान वो होता है आपका उदासीन। 0 से 7 हो गया आपका अम्ल, 7 से 14 आपका हो गया क्षार। इस तरह आप देख लीजिए ऑप्शन कि लाल को नीला करेगा, तो लाल को नीला करेगा वो क्षारीय होगा। क्षार का पीएच मान होता है 7 से 14 के बीच में, क्षार का 7 से 14। तो 7 से 14 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी
जो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है आपका 18, सी है आपका 11 और डी है आपका 10। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछ रही है, तो वो हो जाएगा आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एल्डिहाइड, बी है अल्कोहल, सी है कीटोन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो एल्डिहाइड, CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है I²R, बी है V²/R, सी है VI और डी है IR²। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है IR² जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बाकी ये तीन जो है ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, करंट, उसको उत्पन्न करने की जो युक्ति है उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है जनित्र, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है एमीटर, डी है मोटर। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न की जाती है वो जनित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट जो होता है घर में, या जो कभी कोई भी फैक्ट्री या कहीं भी लघु पतन जो हो जाता है, उसके समय, लघु पतन होने के समय परिपथ जो आपका पूरी तरह से परिपथ जो बना होता है, जैसे बल्ब, तार, उसमें विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है जब लघु पतन होता है? तो ऑप्शन ए है बहुत कम हो जाएगा, बी है स्थिर रहता है, सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी है निरंतर परिवर्तित होता है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लघु पतन होगा ना तो परिपथ जो होगा उसमें बहुत अधिक विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। तो आपका जो सही आंसर होगा वो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? फिर से पढ़ लेते हैं। यह तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है कार्बन, सी है सिलिकॉन और डी है लोहा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। ऑप्शन नंबर ए जो है 6 सहसंयोजक आबंध है, बी में है 7 सहसंयोजक आबंध है, सी में है 8 सहसंयोजक आबंध है और डी ऑप्शन नंबर जो है उसमें है 9 सहसंयोजक आबंध है। तो आपका जो इथेन का सूत्र दिया है आणविक सूत्र C2H6, मतलब 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन लीजिए, एक 2 कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन 6 लेना है, 1 2 3 और 3 इसके साथ लीजिए, 1 2 3। कितने आबंध बने?
जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन का जो सूत्र होता है आपका वो O3 होता है। इसमें कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3। इस तरह से जो आपका ऑप्शन होगा सी वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। मनुष्य में वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब आपके शरीर में जो किडनी है वो किस काम के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए है पोषण से, बी है श्वसन से, सी है उत्सर्जन से और डी है परिवहन से। तो आपका जो किडनी है वो एक भाग जो है वो संबंधित है आपका उत्सर्जन से। मतलब जो भी आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे शरीर से बाहर निकालना, ये काम किसका है, किडनी का, वृक्क का। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका है, उसके खाली स्थान जो बीच में है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं। उसका जो नाम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्रुमिका, बी में दिया है सिनेप्स, सी में दिया है एक्सॉन, डी में दिया है आवेग। तो आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाह्य दल, बी अंडाशय, सी परागकण, डी अंडप। तो आपका जो सही आंसर होगा वो परागकण। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, परागकोश और ऑप्शन में भी परागकण है। प से शुरू है परागकोश, प से परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। फिर से पढ़ते इसको, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो कह रहा है विकास की दृष्टि से हमारी मतलब मानव की ज्यादातर किससे समानता मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है चीन के विद्यार्थी, बी है चिंपैंजी, सी है मकड़ी और डी है जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जब देखिए कि चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु ये मानव के श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन चीन के विद्यार्थी मानव के श्रेणी में आता है। तो हमारी ज्यादातर समानता जो है चीन के विद्यार्थी से है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखें। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होगा वो आपका यीस्ट में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमने इस वीडियो में क्लास 10th के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें